और लेवे कि देवे? हाँ, तो करके खत्म उसको। तो हर घोटाला क्यों हुआ? दान घोटाला मंत्री कौन, रजिस्ट्री घोटाला मंत्री कौन, दारू घोटाला मंत्री कौन, सेल टैक्स चोरी घोटाला मंत्री कौन, हवाई अड्डे का घोटाला मंत्री कौन? तो इस पे आपने विचार करना चाहिए। मनोहर लाल जी कल ही कह रहे थे, बोले अगली मई में फिर होली मनाऊंगा। मागड़ी मनी मई में तो तेरा कोरड़े लागे जैसे कड़िया ठीक गया सूखे। ये तो इनके ज्यादा मुख्यमंत्री ऐसे तान बहजरी है, क्योंकि लोगों का मन नहीं है। ये तलवंडी वाले ठीक हो रहे हैं, फिर सारा सौदा ठीक हो गया। तो इस करके ये है घर घर बात पहुंचाने, और इसका लाभ केवल एक व्यक्ति को नहीं होगा, इस सब सिस्टम का लाभ पूरे इलाके को होगा, पूरी जनता को होगा। तो आप सब साथी जिस गांव में भी हमारी टीम जाए, उसके साथ जाकर के घर घर, फिर गांव के लोगों को ये दिवाइए कि चलो राजेंद्र ये वहां दे आना। फिर ये हर घर में जो हमारे गांव के कार्यकर्ता है, हर घर में ये भिजवाए। ठीक है ना? आज का ये कार्यक्रम था। मैं इन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज ये हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का मुझ पर टेलीफोन आया था कि जयप्रकाश जी हाथ जोड़ो यात्रा कम चल रही है। मैं 3 जगह तो ये भी चालू होने लग रही है थोड़ी देर में। तो इसको पूरी मंडी में, पूरे गांव में करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईद के तारीख का मैंने ठीक सी लागे से मामला डूब लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज साहब, पहले तो आप ये बताइए आज बरवाला आने का आपका क्या उद्देश्य रहा? हमारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक फैसला लिया था, भारत जोड़ो यात्रा जब हमारी पूर्ण होगी थी उसके बाद, कि हम भी भारत जोड़ो यात्रा के पैटर्न पर प्रदेश के अंदर हर हल्के के अंदर कांग्रेस जन जाएंगे और जनता के बीच में जाकर के घर घर जाकर के कांग्रेस की नीतियों के बारे में अवगत कराएंगे, और बीजेपी जो जन विरोधी फैसले ले रही है उनके बारे में जनता को बताने का काम करेंगे। उसी के तहत जो हमारे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसके तहत आज हम सभी साथियों ने इकट्ठे होकर के यहाँ उस यात्रा का शुभारंभ किया है, और उसको हरी झंडी माननीय जयप्रकाश जी जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और पूर्व एमएलए भी रहे हैं, वो हिसार जिला के प्रभारी भी हैं, आज उन्होंने झंडी दिखा करके यात्रा का शुभारंभ किया था। जी, आने वाले 2024 के चुनावों को देखते हुए क्या कुछ रूपरेखा रहेगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा? कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान जी ने भी और हमारे ऊपर हाईकमान ने भी एक फैसला लिया है कि जिन लोगों को चुनाव के टाइम टिकटें दी गई थी और जिनकी जमानतें जब्त हो गई, उनको पार्टी का शायद कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। और जिन्होंने पार्टी से अलग होकर के, और विनेबिलिटी फैक्टर रहेगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, जिताऊ उम्मीदवार उसको बोलते हैं आप, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो। क्यों? इसलिए है ये बात, क्योंकि भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी लड़ रही है। तो पार्टी का ये फैसला है कि जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं और जिन लोगों ने फील्ड के अंदर उनकी रिपोर्ट ली जाएगी, फील्ड से जिसकी रिपोर्ट ठीक जाएगी, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको पार्टी टिकट दे करके फील्ड में उतारेगी। सारी की सारी पार्टियां 2024 की तैयारी में अभी से लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी मेरे को लगता है कि ऐसा तो नहीं है कभी रूठों को मनाने की तैयारी में है और अपना काम निकालने की तैयारी में नहीं। रूठा तो कोई ऐसा मामला है नहीं, कांग्रेस में सारे साथी एक है। कांग्रेस में जितनी गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में है उतनी तो किसी पार्टी में भी नहीं। आप अपना अलग गुट लेके चल रहे हो, रामनिवास गुड़ेला अपना अलग गुट लेके चल रहे, उसका कारण क्या मानते हैं? उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी में जितने ज्यादा आदमी है, ज्यादा नेता है, उतना फील्ड में काम ज्यादा होता है। अब बीजेपी में दुर्दमाश को नहीं, कौन कड़ा गुट बना होगा? इसमें हर्ज क्या है? टारगेट जो दूसरा साथी है वो भी यही कहता है कि वे कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहा है, मैं भी कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहा हूँ।
भाई तेजवीर भी कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहा है, हम सभी साथी तो कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। जिस टाइम टिकट की बात आती है उस टाइम एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हो। टिकट की टाइम पर कौन खींचेगा? तो हाईकमान ने फैसला करना है, जिसको टिकट दे देगी वो चुनाव लड़ेगा, बाकी उसकी मदद तो करते हैं। 2-4 दिन वहाँ जाके बैठ जाते हैं उसकी तैयारी में। अरे यार थोड़ी सी टिकट मांगने जाना ही पड़ेगा, अगर हम बेटे कौन टिकट देगा? टिकट मांगने के लिए जाते हैं, जो टिकट लिया होगा उसकी मदद कर देंगे, दैट्स ऑल। ये तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा पार्टी में टिकट मांगेंगे इसका मतलब पार्टी का ग्राफ बहुत ऊंचा है, जिसमें टिकट मांगने वाले ज्यादा है, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अभी मतलब सिर्फ लोकतंत्र में हर आदमी टिकट मांग सकता है। अभी हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब नमस्कार करना है या सभी को इकट्ठा लेके चलना है? सबको इकट्ठा करना है और कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराना है। हम घर घर जा करके सभी साथियों को, गांव में भी, शहर में भी, वार्ड वाइज जाएंगे के घर में, और हम कांग्रेस की नीतियों का प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। और जो कांग्रेस ने हमारे संकल्प पत्र निकाला है वो भी हम भारत जोड़ो यात्रा का भी है, आपको वो भी हम कॉपी देंगे। और जो हमारा ये हरियाणा कांग्रेस ने जो निकाला है संकल्प पत्र वो भी हम आपको देंगे, दोनों की कॉपी दे देंगे कि हमारी पार्टी ने क्या क्या फैसले लिए, क्या क्या करना चाहती है, पीछे क्या क्या किया है। क्योंकि पिछला तो जनता याद करने लगी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज को, जितना विकास के काम 36 बिरादरी के लिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के शासन में हुए, अब बीजेपी ने सारे बंद कर दिए कि क्या अग्नि विज्ञान लागू हुआ कि ये पूर्व खत्म हो जाएंगे। इतने काम किए थे जो उन्होंने बंद कर दिए। सबसे मोटा तो बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी 6 लाख लोगों की, 9 लाख लोगों के पीड़े कार्ड काट दिए, फैमिली आईडी। अब नहीं बताओ, अब इनका फैमिली ना तो हमारे मुख्यमंत्री की फैमिली ना हमारे प्रधानमंत्री की फैमिली की आईडी ऊपर बनेगी, सिंगल आदमी की तो आईडी होती ही नहीं। तो इन्होंने कानून तो लागू कर दिया, पहले देखे आदमी हमारे होम मिनिस्टर जी है आदरणीय, उनका भी फैमिली नहीं, तो एनडीओ उनका फैमिली आईडी लागू तो करो, पहले फैमिली तो ले आओ। बरवाड़ा में करीब 25 साल से कांग्रेस से जुड़े मुकेश गर्ग अपनी 75 वर्षीय मां को लेकर अभी प्रेजेंट में, अभी 1 मिनट पहले की अगर बात बताऊं, पुलिस चौकी के सामने धरने पे बैठे हैं। क्या राजेंद्र सूरा और तेजवीर पुनिया उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल, हमारा साथी है, उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसके समर्थन में है पूर्ण रूप से। और आज ही से समर्थन नहीं, हम कल से उसके साथ हैं। जब उसने हमारे पास टेलीफोन किया था तभी हम उसके पास पहुंच गए थे, और साथी ने बताई, हमने प्रशासन से बात करी, तो मैंने कहा ऐसी जाति नहीं होने देंगे, होने भी नहीं देंगे भाई साहब। सरकार जाति करेगी तो हम सभी साथी सड़कों पर उतर करके और उसका विरोध करेंगे, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल लवंटी राणा में ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा है कई दिनों से, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, रास्ते को ले रही, इस बारे में आपका क्या है? ये तो भाई आप सब साथियों का सहयोग है जो आप इस बात को उठा रहे हो बार बार, क्योंकि इस सरकार ने तो मैं कहता हूँ अंग्रेजों को याद नहीं दिला दी, और अंग्रेज भी भूलने पर इन्होंने तो कर दिया मजबूर लोगों को। अंग्रेज जो थे वो भी बीड़ी के अंदर से रास्ता देते थे किसी भी गांव को जब जाने का होता था, इन्होंने देखो रातों रात रास्ता बंद कर दिया। अरे भैया आपने पहले तो अल्टरनेट सड़क दी थी, पहले हमारे तलवंडी गांव के साथी और हम सब लोगों ने 34 दिन धरना दिया था, तब जाकर के वो सड़क अल्टरनेट दी गई थी, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, अब रातों रात बंद कर दिया। अब देखो कितने जुमलेबाजी की सरकार है, हद है इन लोगों की। अंतर्राष्ट्रीय अड्डे की मंजूरी नहीं है और प्रचार कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया वो अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के हिसाब से तैयार कर दिया। अगर ये हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डोमेस्टिक पोर्ट है, ये भी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब मंजूर करा था। इन इंडिया ने तो कराया ही कुछ नहीं, ये तो कांग्रेस का करोड़ों के ऊपर लिपापोती करके आपका नाम करने हैं। लेकिन ये हरियाणा की जनता समझ गई है, इनकी ना तो लिपापोती चल है, ना इनकी झूठ चल है, ना भ्रष्टाचार। इनका इलाज करेंगे, इनके सीट आऊंगी 7 गिनती की, और आप देख रहे रिजल्ट आओगा जब ये पार करें 75 पार, इनके 75 पार करें 85 पार हमेशा, और ये घर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जनता को इन्होंने तंग कर दिया, इसलिए। अगर तेजवीर पुनिया जी मैं आपसे बात करना चाहूँ तो भूपेंद्र हुड्डा के काफी नजदीकी माने जाते हैं, इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कितना असर लोगों पे पड़ेगा और उसका कितना फायदा कांग्रेस को? इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हर कांग्रेस पार्टी का वर्कर, नेतागण बूथ तक इसको लेके जाएगा। और जो कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 13 जो हमारे मैनिफेस्टो में जो छपेगी, जो 13 मांगे ये पूरी करेंगे। चाहे वो गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देने की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन 6000 करने की बात हो, चाहे पीपीएफ को, इसको प्रॉपर्टी आईडी इसको खत्म करने की बात हो, चाहे व्यापारी भाइयों के लिए की बात हो, ये सारी बातें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सारी बातें वो लागू करेंगे। तो ये जो हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है पूरे हरियाणा में चल रही है? पूरे हरियाणा में। और इस हाथ से हाथ जोड़ो का बरवाड़ा ब्लॉक का जो मेरे को प्रभारी नियुक्त किया है,
भाई राजेंद्र जी और हम सब मिलकर जितने भी जो साथी है बरुआड़ा में एक टीम के रूप में हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और चौधरी उदयभान जी को, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूत करने का काम। क्या इस यात्रा में कोई बड़ा चेहरा भी आने की उम्मीद है? आज हमने बरुआड़ा से यात्रा शुरू करी, जो हमारे शहर के जिला प्रभारी चौधरी जयप्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने हमको इनवाइट किया और आए और उनके 3 जगह कार्यक्रम अब उनको आदिपुर में गए यहाँ से। ये कितने दिन की यात्रा है? ये इसका समापन है 25 मार्च को सोनीपत में। वहाँ एक लोकसभा स्तर की सोनीपत में रैली की जाएगी। चौधरी बरुआड़ा में कितने दिन करते हैं? बरुआड़ा में ये 25 तारीख तक चलेगी। बरुआड़ा शहर का 3 दिन फिर गाँव में। ठीक है, मतलब आप बरुआड़ा हल्का की बात करो तो 25 मार्च तक चलेगी। हाँ जी। और बरुआड़ा शहर में आप 3 दिन 3 दिन। इसमें एक बात और आपको ऐड करना चाहता हूँ जी, इस यात्रा में जैसे मैं होगा राजेंद्र सुरा, हमारे साथी तेजवीर पुनिया, हमारे साथी सुखबीर पुनिया के जिन्होंने पीछे चुनाव लड़ा था, और हमारे साथी विजेंद्र हुड्डा जी, और हमारे कांग्रेस के युवा के जिला प्रधान सतेंद्र सारंग जी, और हमारे बैकवर्ड क्लास के जोनल प्रभारी रामदास सैन जी तकुंडी से, और हमारे कई गांव के सरपंच। एक तो हमारे जो है ना, इसका बात डूम जाति बोलते हैं, उसका सरपंच है हमारे बघाना गांव का, एक ही घर है, वो सरपंच चुन करके आया है। हमारे पंगाड़ गांव का सैन समाज का सरपंच है, वो हमारे साथ आज यात्रा में था। बाड्डो का जो हमारा सरपंच है वाल्मीकि भाई, वो हमारे साथ यात्रा में था। हमारे सारे 36 बिरादरी के साथी, हमारे जो छत्रपाल सोनी जी हैं, जो हमारे हल्का के, ये हमारे कमेटी के यहाँ के प्रधान है हादसा जोड़ो अभियान के, वो पूरे हल्का के इंचार्ज हैं, वो भी हमारे साथ थे। और अपने आपने बरुआड़ा शहर के देखे कितने एमसी कुल मिला के जो चेयरमैन बरुआड़ा हल्का के जो सरकार से जो रुस लोग हैं, कभी उनको तो इकट्ठा नहीं कर रहे आप? ये तो एक स्वाभाविक बात होती है कि हम आम जनमानस को इकट्ठा करेंगे। जो सरकार विरोधी लोग हैं उनका एक मंच बनाया गया हमने तो। और आज आप देखो कि सरपंचों पर भी लाठीचार्ज, कर्मचारियों पर भी लाठीचार्ज, किसानों पर भी लाठीचार्ज, मजदूरों पर भी लाठीचार्ज। तो भाई यह सरकार तो लाठीचार्ज करने की रहेगी, और इनका इलाज जनता जो है ना, वोट की चोट देकर के इलाज करेगी। धन्यवाद। आंदोलन जीवी सरकार ही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.